ओके। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री के लिए हमने क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए हमारा स्टडी मटेरियल क्या रहेगा इन ऑल द थ्री पार्ट्स, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक में, ठीक है। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि हमने कैसे पढ़ना है, ठीक है। हमारा अप्रोच क्या रहेगा टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स। पहला जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया इट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपका अप्रोच क्या रहेगा टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स। और ये अप्रोच जो है इट विल बी आल्सो एप्लीकेबल, दिस अप्रोच है दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर फिजिक्स। दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल और फिजिक्स, ठीक है। सो दिस अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। और ये जो वीडियो है दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। जो मैंने पहले वीडियो जो इसमें अपलोड किया था केमिस्ट्री के बारे में, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो बी केयरफुल, अपने सामने नोटबुक रखो, हर एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो, आफ्टर गोइंग दीज पॉइंट्स, आफ्टर गोइंग दिस अप्रोच, इंशाल्लाह मतलब आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री और आपकी फ़िज़िक्स जो है ना उस पर आपको जो है ना बहुत अच्छा होल्ड आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो अच्छे से वीडियो को देखो, लेट्स स्टार्ट। देखो फिज़िकल केमिस्ट्री में आपने क्या करना होगा। सपोज़ अगर थ्योरी की बात करूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री में जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स या थ्योरी मतलब कोई भी पोर्शन होगा उसके लिए आपने जो है ना सेम अप्रोच, आपने जो है ना सेम पैटर्न फॉलो करना है एज जो मैंने बायो में आपको बोला था। जो मैंने आपको दूसरा वीडियो जो बायो में मैंने डाला है, बायो में जो मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया है कि कैसे पढ़ना है, वो स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3, उस प्रोसीजर को उस प्रोसेस को आप थ्रू आउट द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में थ्रू आउट द सब्जेक्ट किसी भी थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, इंक्लूडिंग बायो तो है ही, ठीक है। सो थ्योरी के लिए आपने क्या करना होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। उसके बाद मैंने वहाँ पर इलेबरेट किया है वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स को, उनको अच्छे से जहन में रखना है। सो थ्योरी के लिए वही पैटर्न रहेगा, वही ट्रेंड रहेगी, ठीक है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, पहला पॉइंट जो है, रिवाइज द लेक्चर नोटबुक फर्स्ट। मतलब वंस यू आर डन विद द लेक्चर्स, अब आप चाह रहे हो कि यार मुझे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के। आपने क्या करना होगा, पहले स्टेप में रिवाइज द लेक्चर और नोटबुक फर्स्ट। अब लेक्चर में आपने क्या देखना है, लेक्चर में सबसे पहली बात जो है यू विल नोट द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। वहाँ पे जो है कोई स्पेसिफिक चैप्टर होगा, उसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा, उसके जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स जो सर ने जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे सर ने डिस्कस किया होगा या जो कोई भी पढ़ा रहा होगा, उनके जो है ना कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को आपने नोट करना होगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है आपको नोटबुक पे क्या मिलेगा, डिफरेंट फार्मूले। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इट्स ऑलमोस्ट जो है ना मतलब न्यूमेरिकल्स इसमें होते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना होगा, आपने उसके बाद फार्मूला को जो है ना एनसर्कल करना होगा, हाईलाइट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी नोटबुक पे तीसरी चीज़ जो मिलेगी, जो वहाँ पे आपके टीचर ने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया होगा, डिफरेंट पैटर्न के न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट सिचुएशंस के, मतलब फिजिक्स में डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट पैटर्न के न्यूमेरिकल्स सर ने दिए होंगे, उनको आपने अच्छे से रिवाइज करना होगा। सो पहला स्टेप ये रहेगा, रिवाइज द लेक्चर नोटबुक, मतलब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप रहेगा टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स, आपने क्या करना है, सिलेक्ट 10 15 और 20 क्वेश्चंस रैंडमली। आपने क्या करना होगा, मतलब स्पेसिफिकली सपोज जो कोई भी चैप्टर होगा, उसका कोई भी टॉपिक होगा, वंस यू आर डन विद द नोटबुक, उसके बाद आपने रैंडमली 10 या 15, मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास उस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम अवेलेबल है, ठीक है। मतलब रैंडमली आपने 20 या 25 या 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होगा रैंडमली। उसके बाद आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में सॉल्व ईच क्वेश्चन बाय लुकिंग एट सोल्यूशन फर्स्ट। देखो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, सपोज आपने 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, वंस यू आर डन विद दैट, अब आप सॉल्व कर रहे हो। अगर आपका पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन, मतलब इन वर्स्ट केस अगर आपको 15 में से कोई भी नहीं आ रहा है, मतलब इन वर्स्ट केस, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब उनका अप्रोच जो है ना, देखो फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में या टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव जो है ना, टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, स्टूडेंट्स का अक्सर अप्रोच ये रहता है कि वंस दे आर डन विद द नोटबुक, वंस दे आर डन विद द लेक्चर, तो उनका ये अप्रोच रहता है कि अब शायद घर पे जो है ना यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव बुक को फोड़ देंगे। मतलब उनका ये अप्रोच रहता है कि अब हम मतलब जो है ना सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वंस वंस आपने क्या करना होगा,
सिर्फ लेक्चर्स, मतलब लेक्चर्स आर नॉट इनफ। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में किसी भी चैप्टर में अगर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके लिए उसके लिए लेक्चर या नोटबुक जो है ना, दैट इज़ नॉट इनफ। उससे पहले आपने क्या करना होगा, डिफरेंट पैटर्न के मतलब न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने होंगे, इवन विथ सॉल्यूशंस। ठीक है, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्व ईच क्वेश्चन बाय लुकिंग एट सोल्यूशन फर्स्ट। सो आपने क्या करना होगा, अगर आपको 15 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ये वर्स्ट केस है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 20 क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 10 क्वेश्चंस में, 25 क्वेश्चंस में, इन वर्स्ट केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, मतलब दिस इज द वर्स्ट केस। हालांकि आपको 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 आएंगे, ठीक है, लेकिन दिस इज़ द वर्स्ट केस। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो है उसको कोई क्वेश्चन नहीं आया, परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आप परेशान क्यों होते हो कि क्योंकि आपका अप्रोच जो है ना वो वीक होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रॉन्ग अप्रोच। स्ट्रॉन्ग अप्रोच इज दिस। ठीक है, सो आपने क्या करना होगा कि सपोज़ कि आपको उन 20 या 15 जो है ना, या उन 10 क्वेश्चंस में से आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपने क्या करना है तीसरे स्टेप में, सॉल्व ईच क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द सॉल्यूशन फर्स्ट। आपने जो है हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना होगा, हर एक क्वेश्चन का। दैट इज़ वाई कि आप हमेशा वही ऑब्जेक्टिव बुक प्रेफर करोगे जिसमें जो है सॉल्वर न्यूमेरिकल्स दी जाएंगी, या जिसमें जो है वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको बैक साइड में सॉल्यूशंस भी दिया गया होगा। ठीक है, आप उन्हीं ऑब्जेक्टिव बुक्स को, उन्हीं डीपीपीज को प्रेफर किया करोगे। सो स्टेप नंबर थर्ड इज कि सॉल्व ईच क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द सॉल्यूशन फर्स्ट। आपने जो है उसके बाद क्या किया, सपोज आपने 20 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया था, सपोज आपको कोई नहीं आया, आपको 5 आ गए या 8 आ गए, ठीक है, कोई कितने भी नंबर आ गए। अब जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए, आपने हर एक का सोल्यूशन देखना होगा। अच्छे से देखो, ऐसा नहीं है कि बस आंखों से सोल्यूशन देख लिया और चले गए, नहीं, अच्छे से सोल्यूशन को अंडरस्टूड करना होगा कि यहाँ पे जो है इसने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैसी सिचुएशन दी गई थी क्वेश्चन में, कौन सा पैटर्न अब बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ जो है ना, आपने हर एक क्वेश्चन को जो है ना, हर एक सोल्यूशन को देखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होगा, जो फोर्थ स्टेप है, जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, जो फोर्थ पॉइंट है, then try to solve then try to solve the same questions without looking at solutions। अब चौथे स्टेप में आपने क्या करना होगा, सपोज आपने 15 न्यूमेरिकल्स को सिलेक्ट किया, आपसे कोई नहीं हो पाया, अब आपने हर एक का सोल्यूशन देख लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप उन्हीं न्यूमेरिकल्स को फिर से सॉल्व कर रहे हो विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशंस। और उसके बाद जो है ना, मतलब ये बात तो डन है कि वो आपको खुद ब खुद अब आएंगे। ठीक है, ये बात तो तय है कि वो आपको खुद ब खुद आएंगे। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो है ना पहले सॉल्व न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा, पहले न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन देखना होगा, डिफरेंट पैटर्न के न्यूमेरिकल्स को देखना होगा, उसके बाद आपने उन्हीं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है स्टेप नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 जो है, इट इज़ मेक डिफरेंट सेट ऑफ पैटर्न्स फॉर एवरी चैप्टर। आपने क्या करना होगा, हर एक चैप्टर में डिफरेंट पैटर्न के न्यूमेरिकल्स को, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस को, मतलब डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट, डिफरेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, किसी चैप्टर में सपोज बहुत सारे क्वेश्चंस, 200 या 150 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, लेकिन आपने उनमें से चूज़ करने हैं कि कौन से डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है ना, देखो, फिजिक्स के लिए एक थंब रूल है और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जितने भी आप डिफरेंट पैटर्न के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हो, जितने भी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के आप डिफरेंट पैटर्न के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हो और उनका रिविजन्स भी करते हो विथ, मतलब बहुत ज़्यादा रिविजन्स करते हो, सो आपको जो है ना चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे। ठीक है, बाकी फिजिक्स के लिए कोई सीक्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है। डिफरेंट सेट ऑफ डिफरेंट पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करनी होगी विथ रिविजन्स। देखो, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना होता है, मतलब हमेशा मैं क्वालिटी की बात करता हूँ, एंड टू मी क्वालिटी इज़ की मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स। सो फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, अच्छा, अब कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है 60 to 120 क्वेश्चंस पर चैप्टर, लेकिन डिफरेंट 60 to 120 क्वेश्चंस, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आपने हर एक चैप्टर में सॉल्व करने होंगे। देखो, डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा होगा, अगर चैप्टर बड़ा होगा तो 120 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट पैटर्न। देखो, अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर रहे होंगे
किसी चैप्टर में 300 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 300 क्वेश्चंस, लेकिन आपने उन 300 क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व करने के बाद आपने जो है ना ऑलमोस्ट डिफरेंट पैटर्न के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो ऑलमोस्ट 300 नहीं होंगे, ठीक है, उनमें ऑलमोस्ट 40% या 30% रिपीट होते हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट डिपेंड करता है, दिस इज द मिनिमम रेंज 60 to 120, कभी किसी चैप्टर में 130 भी 140 भी, ठीक है, यहाँ पे किसी में 60 भी, किसी 70 में भी, किसी में भी 70 में भी, ठीक है। सो आपने क्या करना है फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर के लिए डिफरेंट सेट ऑफ पैटर्न्स आपने प्रिपेयर करके रखने हैं, ठीक है, बाय लुकिंग एट द सॉल्यूशंस, अच्छे से सॉल्यूशंस भी देखने हैं। देखो वो 120 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस उस चैप्टर के होंगे, अगर आपने हर एक क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखना पड़े तो देखो, मतलब हर एक चैप्टर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर देखना पड़े तो देखो, हर एक सॉल्यूशन को देखो, हर एक सॉल्यूशन को देख के जो है ना उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस। वहाँ से जितने भी फार्मूलाज निकल रही होंगी उनको भी अच्छे से नोट करो, उनको भी बार बार रिवाइज करो। एंड आई गारंटी यू, दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि रिपीटेड रिविजन्स, फार्मूला एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो अगर आप क्या कर रहे हो किसी भी चैप्टर में सपोज 250 न्यूमेरिकल्स दी गई हैं, 200 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो उनमें से जो है कोई स्पेसिफिक नंबर जो है ना आपने चूज़ करना होगा, क्योंकि उनमें से जो है ना स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल जो है ना न्यूमेरिकल वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सो आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 6 में रिपीटेड रिविजन आपने फार्मूलाज को करना होगा। यहाँ पे दो तरह के फार्मूलाज आएंगे, एक वो फार्मूलाज जो आपको जो है ना अपनी नोटबुक से मिले होंगे, जो क्लास में अपने टीचर के साथ जो है ना वो आपने वहाँ पे उन्हें डिस्कस किया होगा, ठीक है, वो फार्मूला। और दूसरी फार्मूलाज वो होंगे जो आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। सपोज सर टीचर ने क्लास में कोई ऐसी न्यूमेरिकल नहीं दिखाई, लेकिन आपने कोई ऐसी न्यूमेरिकल सॉल्व की जिसका फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, सो आप उस फार्मूला को भी नोट कर सकते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें से आपने चूज़ करने होंगे। सपोज आपने यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इनमें से आपको लग रहा है कि यार 5 क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं इसमें से, तो फिर उन्हीं 5 क्वेश्चंस को आपने बार बार रिवाइज करना है। वो जो 10 क्वेश्चंस जो है ना वो आपको लग रहा है ना ईजी है, फिर उनको ज़्यादा रिविजन्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो रिपीटेड रिविजन्स आर ओनली फॉर दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है आपके लिए, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सुनो। पॉइंट नंबर 7, जब तक ना आप हर एक चैप्टर में 60 to 120 क्वेश्चंस डिफरेंट पैटर्न के सॉल्व करोगे विथ सॉल्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई कि मैंने आपको यहाँ पे कहा कि आपको जो है ना क्यों ना सारे क्वेश्चन ही विथ सॉल्यूशन सॉल्व करने पड़े, लेकिन करना ज़रूर, ठीक है। सो जब तक ना आप हर एक चैप्टर में 60 to 120 क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के सॉल्व करोगे विथ सॉल्यूशन, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर इन फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। सपोज कोई चैप्टर में एग्जाम्पल लो, लेट अस सपोज कि मैं ग्रेविटेशन की एग्जाम्पल लूँ। सपोज आपको ग्रेविटेशन में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उन 2 क्वेश्चंस को करने के लिए व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है उन 2 क्वेश्चंस को करने के लिए? आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वन कि आपने जो है ना उनके लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ना होगा, ग्रेविटेशन के हर एक टॉपिक के लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से रिवाइज करना होगा, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को भी और फार्मूलाज को भी, और जो सर ने वहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिखाई होंगी उनको अच्छे से रिवाइज करना होगा। उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने उस चैप्टर में डिफरेंट पैटर्न के एटलीस्ट 60 to 120 क्वेश्चंस, डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा होगा। जब तक ना आपने ये 2 चीज़ें की होंगी, लेक्चर्स एंड डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन। देखो बात सिंपल सी बात है, सुनो। सपोज आपको जो है ना कोई चैप्टर आपका वीक है, कोई भी चैप्टर हो, चाहे फिजिक्स का हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का हो, आपका चैप्टर बिल्कुल वीक है, आपको नहीं आता है और आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो बिकॉज ऑफ दैट चैप्टर। अब आपका जो है ना अगर आपने ये अप्रोच बिल्कुल फॉलो किया है ना, तो आपको जो है ना खुद ब खुद जो है ना उस पर होल्ड आ जाएगा बिल्कुल, मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखो आपने जो है ना लेक्चर को अंडरस्टूड किया अच्छे से, उसके बाद आपने क्या किया, विथ सोल्यूशन आपने 120, मतलब डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा होगा, आपने 60 to 120 डिफरेंट पैटर्न के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया होगा। तो उसके बाद आप खुद सोचो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में अगर उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपको वो नहीं आएंगे? आपको बिल्कुल आसानी के साथ आएंगे, क्योंकि देखो वो क्वेश्चंस जो फाइनल्स में पूछा जाएगा वो मतलब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा, मतलब वो सिमिलर नहीं होगा कि जो आपने घर पे जो है ना प्रैक्टिस में किए होंगे 60 to 120 क्वेश्चंस, बल्कि जो चीज़ें जो डिफरेंट पैटर्न्स आप यहाँ से सीखोगे, जो कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स आपको यहाँ से क्लियर होंगी, आप उन कॉन्सेप्ट्स को उस न्यूमेरिकल पे खुद ब खुद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द थंब रूल। दैट्स वाई कि आपने जो है ना सबसे पहले
120 क्वेश्चंस, मतलब डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा होगा, इनको प्रैक्टिस करना होगा विथ सोल्यूशन। अब जो कोई आपको न्यूमेरिकल विदाउट सोल्यूशन आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा उसका सोल्यूशन देखो। सो फिजिक्स में आपका जो है ना, फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने यहाँ पे लिखा है दिस अप्रोच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू फिजिक्स एज वेल। सो न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपका अप्रोच बिल्कुल ये होना चाहिए। जब तक ना आप अच्छे से लेक्चर्स को पढ़ोगे, अच्छे से 60 to 120 क्वेश्चंस को अच्छे से विद सॉल्यूशन सॉल्व करोगे, तब तक आप ये बात नहीं करोगे कि मेरा चैप्टर वीक है या मेरा चैप्टर स्ट्रांग है। तब तक आप बिल्कुल नहीं ये कहोगे कि यार मुझे ये नहीं आता है। वंस यू आर डन विद दिस प्रोसेस, वंस यू आर डन विद दिस प्रोसीजर, तब आप कह सकते हो कि यार अब मुझे इस चैप्टर पे जो है ना होल्ड आएगा। ठीक है, जब तक ना आप ये चीज़ें करोगे तब तक आप ये नहीं कहोगे कि यार मेरा वो चैप्टर वीक है, मेरा वो चैप्टर जो है ना मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल डिप्रेसिव नहीं होना है, इस प्रोसेस को फॉलो करो। उसके बाद आप मुझे बोलना कि आपको फिजिक्स में कोई चैप्टर वीक हो रहा है, कोई चैप्टर वीक है, आपका कोई चैप्टर वीक है या नहीं है। वंस यू आर डन विद दैट, आपका कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कितना डिफिकल्टी क्यों ना हो, वंस यू आर डन विद द लेक्चर एंड दीज क्वेश्चंस विद सोल्यूशन विद डिफरेंट पैटर्न, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना फाइनल्स में अगर पूछा जाए, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कि कैसे पढ़ना है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, कैसे पढ़नी है, या मतलब इन शॉर्ट अप्रोच टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि ऑर्गेनिक को किस तरह से पढ़ना है और इनऑर्गेनिक को। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।